Good morning, students. So today we will do yet another topic of the chapter 6 of your book class 11 NCERT. तो हम आज करेंगे सबसेट्स ऑफ अ सेट. मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि सबसेट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल में करेंगे. व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ अ सेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5. इट हैज 5 एलिमेंट्स. ठीक है, एक मैं सेट ले रही हूँ बी जिसमें आई हैव 1, 2, 3. ठीक है, तो जो बी है दैट इज अ सबसेट ऑफ ए. ठीक है, तो बी क्या होता है, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए. मतलब सबसेट कब बोला जाता है, जब बी का हर एक एलिमेंट ए में हो. बी में 1, 2, 3 है तो 1, 2, 3 हमें ए में मिलने चाहिए. अगर मेरे पास सी है एक सबसेट 1, 2, 3 एंड 6, इसमें जो 6 एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, वो सेट जिसका हर एक एलिमेंट अगर हमारा ए में है, बी का हर एक एलिमेंट अगर हमारा ए में हमें मिलता है तो देन बी विल बी सेड टू बी द सबसेट ऑफ ए. या फिर हम लिखेंगे बी इज कंटेन्ड इन ए. ठीक है, अगर मेरे पास एक सेट डी है, आई हैव अ सेट डी जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो डी के सारे एलिमेंट्स मुझे ए में मिल रहे हैं, तो डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए. ठीक है, हम ये नहीं देख रहे कि वो इक्वल है, इक्वल भी हो सकता है, तो डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए. अब एक होता है प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट और सेट में क्या फर्क होता है, जैसे जो डी है उसका हर एक एलिमेंट ए में है, मतलब वो ए के इक्वल ही है ना, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो ए में हो. ठीक है, जितने एलिमेंट्स डी में है उतने ही एलिमेंट्स ए में है. उसके बाद ये देखिए बी सेट. जो बी सेट है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें हमारे पास उन 3 के अलावा 2 और है, तो जो बी है ना वो प्रॉपर सबसेट है ए का. तो बी को प्रॉपर सबसेट कब बोला जाएगा, जब ए में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें मिले. प्रॉपर इक्वल नहीं होना चाहिए वो. ठीक है, बिल्कुल इक्वल एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो हमारा सेट ए में, तो हम बी को क्या बोलेंगे, बी इज सेड टू बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. और हम डिनोट करेंगे बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. अगर इसके नीचे मैं ये इक्वालिटी का साइन लगा देती हूँ तो ये सिर्फ सेट रहेगा. ठीक है, एंड दिस इज द नोटेशन फॉर प्रॉपर सबसेट. ठीक है, तो सबसेट होने की और क्या कंडीशंस होती है, अगर मैं कहती हूँ इफ x belongs to, now see here, अगर मेरे पास x belongs to b, I am saying x is the element that belongs to b. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 एक एलिमेंट है वो b में है एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, और जो b है वो सेट a का सबसेट है. इसका मतलब जो 1 एलिमेंट है वो हमारा a में भी तो होगा. इट इम्प्लाइज दैट x ऑल्सो बिलोंग्स टू a. ठीक है, इतना समझ आया. बट इसका उल्टा ट्रू नहीं होता. इफ x इज अ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू a, अगर x एक एलिमेंट है, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट a को बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 ले लिया. ठीक है, एंड b जो है वो सबसेट है a का. ठीक है, अब सबसेट है a का, जरूरी नहीं है वो प्रॉपर सबसेट हो या वो इक्वल वाला हो. ठीक है, हमें नहीं पता, सिर्फ क्या दिया हुआ है, b जो है वो सबसेट है हमारा a का. देन it does not implies that x belongs to, ठीक है, that x belongs to b. तो ये जरूरी नहीं होगा कि जो x है that does not implies that x belongs to b. ठीक है, does not implies, तो ये जरूरी नहीं है हमारा कि x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा. आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको कि अगर x एक एलिमेंट सबसेट का है तो वो जरूरी है कि a में होगा, पर a का हर एक एलिमेंट जरूरी नहीं है कि आपको b में मिलेगा. तो कुछ पॉइंट्स हैं आपके, रिमार्क्स हैं सबसेट के, तो वो मैं यहां लिख रही हूं. फर्स्ट पॉइंट इज every set is a
subset of itself. Every set is a subset of itself. मेरे पास अगर सेट A है जिसमें है 1 2 3 एलिमेंट, तो जो A है वो खुद का भी सबसेट है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. एक 5 एलिमेंट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट भी होएगा. ठीक है. उसके बाद है आपका लॉजिकली, अगर x जो है एक एलिमेंट है वो B को बिलोंग करता है और जो B है वो सबसेट है A का, देन इट इम्प्लाइज दैट जो x है वो A को भी बिलोंग करेगा. ये हमने अभी किया था. ठीक है. उसके बाद अगर जो B है वो सबसेट है A का एंड जो A है वो सबसेट है B का. ठीक है. देन इट इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू B. अगर हमारे पास दो सेट्स ऐसे हैं कि B सबसेट है A का और A सबसेट है B का, ये तभी पॉसिबल होएगा जब दोनों सेट्स हमारे इक्वल होंगे. दैट इज A विल बी इक्वल टू B. इसके बाद एक और है प्रॉपर सबसेट. इफ X एक एलिमेंट है वो A को बिलोंग करता है और X जो है वो B को बिलोंग नहीं करता, देन B इज प्रॉपर सबसेट और B जो है वो सबसेट है A का, देन वी कैन से दैट B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A. इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो सेट्स थे A और B. फॉर एग्जाम्पल ये A दिया हुआ है और मैंने B ले लिया 1 and 2. ठीक है. तो X एक ऐसा एलिमेंट है जो A में है और B में नहीं है, तो 3 हो गया. अगर मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो A में है और B में नहीं है और जो B है वो A का सबसेट दिया हुआ है, इसका मतलब जो B है ना वो प्रॉपर सबसेट होगा A. ठीक है. यही बताया था ना प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, कि कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए सेट A में. ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं पावर सेट. व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट ऑफ अ सेट? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A. पावर सेट ऑफ अ सेट. अब देखिए, अगर मेरे पास सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3. आई हैव 3 एलिमेंट्स. ठीक है. तो क्या ये इसका सबसेट रहेगा? ठीक है. इफ आई एम राइटिंग 2, ये भी सबसेट रहेगा. आई एम राइटिंग 3, ये भी इसका सबसेट है. 1 and 2, दिस इज ऑल्सो द सबसेट. उसके बाद इसको वेट अ मिनट, इसको वैसे लिख लेते हैं. देखो 1 जो है वो सबसेट रहेगा इसका, कॉमा 2, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट. 3, ये भी सबसेट है इसका. उसके बाद 1 2, दिस इज ऑल्सो सबसेट. 2 3, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट. उसके बाद 1 3, दिस इज ऑल्सो सबसेट. 1 2 3, ये मैंने किया था ना, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो 1 2 3 भी इसका सबसेट रहेगा. और एक होता है 5. ये हमने बताया था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है. तो ये जो हमारा टोटल सेट बना, दिस इज नोन एज द पावर सेट ऑफ A. ठीक है. तो पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, it is the collection of all subsets of a set. उसको क्या बोला जाता है? पावर सेट. तो चेक कर लीजिए, इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं बनता इस ऊपर वाले सेट का. तो कितने सबसेट्स हुए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है. तो पावर सेट में हमारे 8 एलिमेंट्स हैं. तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो कितने होते हैं? 2 की पावर n. और सेट, नंबर ऑफ
सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, वो कितने होते हैं? 2 की पावर n। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 8, तो इसका मतलब 8 सबसेट्स होंगे इस सेट के। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूं, मेरे पास सेट ए है जिसमें आई हैव ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, 1 एलिमेंट ले लेती है, तो इसके कौन कौन से सबसेट्स होंगे? एक तो सबसेट 1, ठीक है, और एक 5 क्योंकि सबका ही सबसेट होता है, तो इसकी टोटल कितने सबसेट्स हो गए इसके पावर सेट में? वी हैव 2 सबसेट्स। तो 2 की पावर कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो चेक कर लीजिए, हमारे पास 2 सबसेट्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक सबसेट है B इन विच आई हैव A एंड B 2 एलिमेंट्स। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? एक तो A, उसके बाद एक B, देन AB, ठीक है, और एक 5। तो कितने हैं हमारे पास? 4। आई हैव 4 सबसेट्स ऑफ B। ये मैंने पावर सेट लिख दिया B का। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 2। तो 2 की पावर अगर मैं 2 करती हूँ तो आई एम गेटिंग 4, 1 2 3 4। तो देयर विल बी 4 सबसेट्स ऑफ B। तो ये समझ आ गया होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n से। अगर हमारे सेट में 1 एलिमेंट है 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स एंड ओपन इंटरवल्स। वो हम कैसे डिनोट करते हैं? इंटरवल्स ऑफ अ सेट। अब देखिए हमारा ना, हमने रोस्टर फॉर्म की थी सेट्स की, उसमें ऐसे लिखा होता था x सच दैट जो x है दैट इज कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो x है वो 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लेते थे? एलिमेंट 4 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी लगा देती हूँ, जो x है वो 3 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5, तो आप यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स लेते थे? 3 एंड 4, 2 एलिमेंट्स लेते थे। तो इन्हीं के बारे में, इंटरवल्स के बारे में हम बात करेंगे, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज एंड ओपन। तो सबसे पहले हम करते हैं ओपन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई नंबर लाइन, दिस इज एलिमेंट A एंड दिस इज एलिमेंट B। तो मुझे अगर इस लाइन पे सारे एलिमेंट्स लेने हैं A और B के बीच में, और साथ में A और B नहीं लेना। देखिए अगर मैं इस तरह से सर्कल बना रही हूं जिसके बीच में स्पेस है, ठीक है, ये एम्प्टी सर्कल है, इसका मतलब दिस इज एन ओपन इंटरवल। ये इस तरह से शो होता है A एंड B। ठीक है, इसका मतलब A एंड B आर नॉट कंटेन्ड इन द सेट। इसका मतलब A और B एलिमेंट्स जो है ना वो इस सेट में नहीं है, उनके अंदर के सारे एलिमेंट्स हैं। और इसको कैसे लिखा जाता है? A B, स्मॉल ब्रैकेट्स लगती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 2,9। तो इसका मतलब ये एक ओपन इंटरवल है 2 से लेके 9 तक का, जिसमें हमें 2 और 9 नहीं लेना, और हमें क्या लेना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब ये सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स या इनके बीच में पॉइंट वाले नंबर्स जितने भी आते हैं वो हम ले सकते हैं। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ना। जैसे अगर यहाँ पे साथ में लिख दिया कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो हम पॉइंट वाले नंबर नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे लिखा जाता है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसका मतलब हम डेसिमल पार्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ कि इस ओपन ब्रैकेट से हमें क्या पता लगता है कि 2 और 9 हमारे इसमें सेट में नहीं आएंगे। 2 और 9 के बीच के सारे एलिमेंट्स 2.1 से शुरू होके
और 8.9 तक। अगर रियल नंबर्स हैं तो डेसिमल भी लेना है, नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स हैं तो हमें उनके बीच के इंटीजर्स लेने होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, जैसे ये मेरी एक लाइन है, ये ए ये बी, मुझे ए और बी के बीच के सारे नंबर्स चाहिए और साथ में मुझे ए और बी भी चाहिए। तो आई एम मेकिंग सॉलिड सर्कल्स। ये एम्प्टी सर्कल्स बनाए थे, यहां मैं शो कर रही हूँ सॉलिड सर्कल्स। ठीक है, और बिग ब्रैकेट यूज होती है क्लोज इंटरवल के लिए। तो इसका मतलब मुझे उस इंटरवल में ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, इंक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही 2 और 9 तक ले रही हूं तो मुझे मेरे इंटरवल में 2 और 9 भी चाहिए। ठीक है, द नंबर 2 एंड द नंबर 9 विल ऑल्सो लाई इन दिस इंटरवल। इनके बीच के नंबर तो है ही सारे, 2 और 9 भी है। ठीक है, ये तो हो गए आपके क्लोज एंड ओपन। इसके बाद हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है 2 9, यहां तो मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है, बिग ब्रैकेट, एंड हियर आई हैव रिटन स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब 2 को तो हम इंक्लूड करेंगे एंड 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑन द नंबर लाइन ये कैसे होएगा, दिस इज द सॉलिड वन, सॉलिड सर्कल फॉर 2, एंड 9 के लिए हम क्या बनाएंगे, एम्प्टी सर्कल। 9 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इज इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। ठीक है, अगर आई एम राइटिंग लाइक दिस 2 एंड 9, अब 9 की साइड से ये क्लोज है, 2 की साइड से ये ओपन है, मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है एंड 9 इज इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन पे 9 इज इंक्लूडेड तो सॉलिड सर्कल एंड 2 इज नॉट इंक्लूडेड तो एम्प्टी सर्कल। तो ये समझ आ गया आपको हाउ वी शो द इंटरवल्स। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं 2 और 9 में अगर दोनों साइड बिग ब्रैकेट्स है, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल है और इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे इंक्लूडिंग 2 एंड 9। अगर मैं सिंपल 2 9 ऐसे लिख रही हूँ, दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट्स है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल को शो कर रहा है और इसमें 2 और 9 के बीच के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये क्लोज ओपन इंटरवल्स आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं, कंपेरेबल सेट्स होते हैं कंपेरेबल सेट्स। What do you mean by comparable sets? अगर इधर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, then A and B are comparable। ठीक है, मतलब आपस में उनका कोई ना कोई लिंक है, या तो A B का सबसेट है या B A का सबसेट है, तो उनको हम कंपेरेबल बोल सकते हैं। तो हम उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, बट उनका कोई लिंक ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ए तो आपका 1 2 3 4 को शो कर रहा है एंड बी आपका एक्स वाई जेड को शो कर रहा है, तो दीज आर नॉट कंपेरेबल। ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। कुछ कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, चाहे ए बी का सबसेट हो चाहे बी ए का सबसेट हो। ठीक है, तब उनको हम कंपेरेबल कहेंगे। नाउ उसके बाद है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इफ आई हैव अ सेट ए 1 2 जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, set B I am having 3 4 5 and set C I am having 2 and 3। ठीक है, ये मेरे पास 3 सेट्स हैं। तो अगर मैं एक सेट लिख लेती हूँ U जिसमें I have 1 2 3 4 5, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें A B और C में मिल रहे हैं, तो देन सेट U is known as the universal set। ठीक है, तो आई थिंक ये नाम से क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में हमें वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो आपको इन सबसेट्स में मिल रहे हैं।
ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1.3. हम इसमें एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. एक्सरसाइज 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इसमें सबसेट है या सबसेट नहीं है, जस्ट यू हैव टू फिल दैट. फॉर एग्जाम्पल, x इज एन इक्विलेटरल. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2, 3, 4. ये एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5. तो यहां आपको बताना है दिस इज अ सबसेट, मतलब ये वाला सिंबल लगाना है, या तो ये सिंबल लगाना है आपको, या फिर नॉट अ सबसेट. तो क्या 2, 3, 4 इसका सबसेट है? यस, क्योंकि इसमें है ना सारे एलिमेंट्स, तो इसमें आ जाएगा सबसेट वाला साइड. तो जस्ट लाइक दैट आपको ये सारे करने हैं. उसके बाद है बीच में से करना है, जो है वो बता देती हूँ इंपॉर्टेंट. एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. मतलब यहाँ पे आपका क्लास 11th का कोई स्टूडेंट, एंड यहाँ है आपका स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो आप ये बताइए, क्या 11th क्लास का स्टूडेंट आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का सबसेट बनाएगा? यस, क्योंकि 11th क्लास जो है वो पार्ट है ना आपके स्कूल का. जो स्कूल है दैट विल बी अ यूनिवर्सल सेट, और जो 11th क्लास के बच्चे हैं, जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो एक सबसेट बन जाएगा आपके स्कूल का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट और कर रहे हैं हम. एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एक्स इज अ ट्राइंगल. यहाँ पे तो एक्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और हेयर इट इज एक्स इज ओनली अ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल जो है बहुत सारी बना रखी है हमने प्लेन में, और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होएगा, वो उसका एक हिस्सा है. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं ना, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल उसी का तो एक पार्ट है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ट्राइंगल, उसका एक टाइप है. ठीक है. तो आप इस तरह से कर सकते हैं ये सारे. उसके बाद सबसेट्स हमें लिखने हैं, ये मैंने आपको कराया ही था. अगर मुझे मान लो ए और बी दिया हुआ है, ए और बी, और मुझे इसके सबसेट लिखने हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5. फिर लिखेंगे ओनली ए, देन ओनली बी, एंड देन ए. ये हमने किया था. पावर सेट कैसे लिखते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4. 1, 2, 3 एंड 4. तो काउंट भी कर सकते हो आप सबसेट्स इसमें कितने हैं. ठीक है. इसके बाद आ रहा है आपका इंटरवल्स का क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 and part first. Question 6, part first. We have x such that x belongs to R minus 4 x 6. अब ये देखिए, ये हमने अभी किया था ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल. जो x है वो 6 की साइड से क्लोज है, मतलब वो 6 को इंक्लूड कर रहा है, बट 4 की साइड से, -4 की साइड से वो ओपन है. तो आप ये देखिए, यहाँ पे -4 है, बीच में 0 आता है, एंड हियर इट इज 6. 6 की साइड से तो वो क्लोज है, इसका मतलब सॉलिड. एंड तो हमें इसमें इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -4 ओपन, ये हम लगाएंगे एम्प्टी 1. ठीक है. और यहाँ 6. तो ये हमने इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया. अगर यहाँ पे भी आपका इक्वल टू का साइन होता है, तो ये यहाँ से भी क्लोज हो जाता. ठीक है. तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तो आप एक्सरसाइज 1.3 को ट्राई आउट कीजिए. दैट्स ऑल फॉर द डे.